गुड इवनिंग एवरीवन। बाय इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बिजनौर से अमित। आज हम एक ऐसा एक्शन करने वाले हैं जब आपसे कोई पूछे क्या आपको खाना बनाना आता है, क्या आपको बाइक रिपेयर करनी आती है, क्या आपको मोबाइल रिपेयर करना आता है, क्या आपको चाय बनानी आती है। तो इस तरह के सेंटेंस आज हम पूछने वाले हैं और इसी तरह के सेंटेंस पे आज हम बात करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद आंसर दिया जाता है या तो हाँ में या ना में। सब्जेक्ट आपके पास दो तरह के होते हैं, ये हम बार बार बात कर रहे हैं। एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर के लिए हेल्पिंग ऑफ अलग यूज होती है, जो सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ होती है। प्लूरल के लिए हम प्लूरल हेल्पिंग ऑफ का ही यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कई बार पहले बता चुका, डू और डज। डू और डज मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, डू और डज। इनमें आपको अंतर पता है। डू हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं और डज का जो यूज होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। डज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या आपको खाना बनाना आता है, क्या आपको बाइक रिपेयर करनी आती है, क्या आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, तो हम किस तरह से सेंटेंस पूछ सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं। जैसे डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अगर हम पूछ रहे हैं तो डू यू, क्या आपको, डू यू, क्या उन्हें, डू दे, क्या हमें, डू वी। अब आगे हमें क्या लिखना है, KNOW, डू यू नो हाउ टू। और जो भी आपका एक्शन है, जो भी आपको पूछना है वो आपका यहां आ जाएगा एक्शन फर्स्ट। जैसे आपको पूछना है क्या आपको बाइक रिपेयर करनी आती है, तो आप पूछ सकते हैं डू यू नो हाउ टू रिपेयर द बाइक। डू यू नो हाउ टू रिपेयर द बाइक। क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या आपको खाना बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। क्या आपको इन्वर्टर स्विच ऑन करना आता है, डू यू नो हाउ टू स्विच ऑन द इन्वर्टर। क्या आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो ये था आपका क्वेश्चन पूछना। अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछना है तो सिंगुलर के लिए आपको पता है हम यूज करते हैं क्या, डज। जैसे डज ही, शी, या कोई भी नेम आपका हो सकता है यहाँ पर जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डज ही, डज शी, डज एनी नेम, डज रवि, डज मोहित। फिर आगे यही, जैसे डज ही नो हाउ टू। आपका एक्शन जो होएगा वो फर्स्ट ही होगा, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे। बस अंतर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हम डू का यूज करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। दो तीन क्वेश्चन पूछ के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, डू यू नो हाउ टू अनलॉक द डोर, डू यू नो हाउ टू अनलॉक द फोन, डू यू नो हाउ टू रिपेयर द मोबाइल फोन, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। अब सिंगुलर के लिए अगर हम क्वेश्चन करना चाहें, डज ही नो हाउ टू, डज ही नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, डज ही नो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। जो केमिस्ट्री की इक्वेशंस होती हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो आप पूछ सकते हैं डज ही नो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। ये उनके लिए पूछा आपने सिंगुलर के लिए। अगर आप सामने वाले से पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं डू यू नो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन पूछना। अब इसका हम आंसर देना सीखते हैं। आंसर या तो हाँ में होगा या ना में। अगर आपका आंसर हाँ में है तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, यस आई नो हाउ टू। और जो भी आपका एक्शन है वो यहां आ जाएगा। यस आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, यस आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू नो हाउ टू रिपेयर द बाइक। आपका आंसर यस आई नो हाउ टू रिपेयर द बाइक, यस आई नो हाउ टू रिपेयर द बाइक। और अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो आप नो कहेंगे, नो आई डोंट नो हाउ टू। और एक्शन फर्स्ट आपका यहाँ आ जाएगा। जैसे आपको नेगेटिव आंसर देना, मैंने आपसे कहा डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। जैसे कुछ लड़के एक साथ रूम ले लेते हैं और वो रूम में पढ़ाई करने के लिए रहने लगते हैं, तो एक दूसरे से वो पूछते हैं डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। तो अगर आता होगा तो आप कहेंगे यस आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, और नहीं आता होगा तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, आई डोंट नो हाउ टू इवन प्रिपेयर टी, मुझे तो चाय भी बनानी नहीं आती है। तो ये हुआ आपका नेगेटिव आंसर, ये आपका अफर्मेटिव आंसर।
अब ऐसे अगर आप सिंगुलर के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, यस ही या शी नेम जो भी है। हम देखिए क्या करते हैं, जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है, आपको पहले से पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये सफिक्स कर देते हैं, ये आपको पता है। तो नो में क्या हो जाएगा, नोज, ही नोज हाउ टू। और जो भी आपका एक्शन है वो यहाँ आपका आ ही जाना है। और अगर ये आपका जो आंसर है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होगा, नो ही डजंट। डजंट, डजंट मीन्स होता है डज नॉट, डजंट नो हाउ टू। और जो भी आपका एक्शन है वो यहाँ आपका आ जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करें तो जैसे मैंने कहा, डज ही नो हाउ टू रिपेयर द मशीन, तो आप आंसर दे सकते हैं नो ही डजंट नो हाउ टू रिपेयर द मशीन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं उसी के बारे में, डज ही नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपने कहा नो ही डजंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब मैंने रोहित के बारे में पूछा, डज रोहित नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपने कहा या रोहित नोज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये था आपका हाउ टू एक्शन, हाउ टू एक्शन। आप रोज मेरी छोटी छोटी वीडियो से एक एक्शन सीख सकते हैं और उनको आप आपस में जोड़ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। छुट्टी है तो छुट्टी में आपके पास समय भी होगा, तो आप छुट्टी का आनंद लीजिए इंग्लिश के साथ, मेरी वीडियो देखिए और सीख लीजिए। यहीं मैं आपको 2 या 3 सेंटेंसेस ऐसे बताऊंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो पहला उसमें है, ये मेरे बस की बात नहीं है। जैसे आपसे मैंने पूछा, डू यू नो हाउ टू रिपेयर द मोबाइल फोन, तो आपने कहा नो आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर द मोबाइल फोन, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अब मैंने दूसरा कहा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो मैं कह सकता हूं ए बैड वर्कमैन फाइट्स विद द टूल्स, ए बैड वर्कमैन फाइट्स विद द टूल। आप तो ईद का चांद हो गए, आप तो ईद का चांद हो गए, जैसे बहुत लंबे समय से कोई दिखता नहीं है, फिर अचानक वो दिख जाते हैं तो आप कहते हैं ना, अरे आप तो ईद का चांद हो गए। यू हैव बिकम अ ब्लू मून, यू हैव बिकम अ ब्लू मून। आप इन सेंटेंसेस को अपने अंग्रेजी में यूज कर सकते हैं। डेली रूटीन में जो आप बातें करते हैं, अपने मित्र से करते हैं, अपने फ्रेंड से करते हैं, रिलेटिव से करते हैं, तो ये सेंटेंस भी आप उनमें यूज कर सकते हैं और ये एक्शन से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आनंद लीजिए आप अंग्रेजी का, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।